पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय भगवान जय महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय परम जय पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय जय जय। तो संसार का भोग कैसे हैं, संसार के कर्म फल कैसे हैं, वह दुख स्वरूप ही है। संसार ही दुख की पर्याय है, चाहे वह पुण्य रूप में हो या पाप रूप में हो। जब तीर्थंकर बनते हैं, सिद्ध अवस्था को पाने के लिए जाते हैं, तो पुण्य को भी हे बताया गया है। उपादेय तो जब संसार में है तब है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तो पुण्य के क्रिया करो, पुण्य के कार्य करो, पुण्य को बढ़ाने के सारे संसाधन जोड़ो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, ये पुण्य के साधन है। कितने लोग हैं जो रोज पूजन करते हैं, कितने लोग रोज गुरु की उपासना करने के लिए तैयार रहते हैं, कितने लोग हैं स्वाध्याय करते, कितने लोग हैं संयम, त्याग, तप की साधना करते, आराधना करते, उपासना करते हैं। और कितने लोग हैं जो रोज अपने सगे हाथों से गुल्लक में कुछ दान करते हैं। आचार्यों ने कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मानने वाले कितने लोग हैं कि उसे अच्छे से पालन करते हो। बहुत कम लोग हैं इस बात पर विश्वास करते हैं। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है। जैसे पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग कहते हैं खाओ जीवन मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो। किसने देखा प्रभव में क्या मिलेगा? अभी जीवन मिला है, इसके लिए उपभोग करो, खाओ पियो मौज मस्ती करो। कर्जा करके घी पियो, मर जाओ क्या। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, बीए किया, एमए किया, बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। इतनी सी कहानी है। क्या किया? बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। 100 साल में दुनिया छोड़ के चला जाता व्यक्ति, 100 वर्षों में दुनिया छोड़ करके चला जाता है। दुनिया छोड़ कर जाने के पहले अपने आप को ऐसा मजबूत बना लो, ऐसा जोड़ लो कि जहां पर भी तुम जाओगे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता रहे। तो कर्मों से बच जाओगे। तो मैं कह रहा था, चाहे पुण्य का रूप हो या पाप रूप हो, कर्म का फल तो अंततः दुख रूप ही होता है। पुण्य के फल के योग से सुख संसाधन मिलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, और पाप के फलस्वरूप विपत्तियां जीवन में जुड़ती हैं, आती हैं, और जो दुख रूप लगती हैं। महान महान योगियों के जीवन में भी, महापुरुषों के जीवन में भी आप देख करके देखो, झांक करके देखो कि उनके जीवन में भी बड़े बड़े कष्ट आए। आप अंजना के जीवन को देखो, पति ने अपने घर से निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, अपना माँ का घर तो तगड़ा है, मायका तगड़ा है। जैसे ही अपने मायके की ओर बढ़ती है तो पिताजी ने भी दरवाजे बंद कर दिए। अब कहां जाएगी अंजना? कहानी का विस्तार अपना है, सबको कहानी पता है।
कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में पल रहा है और इतनी घोर विपत्ति, एक गरीब परिवार में भी बच्चे का जन्म होता है तो कम से कम कांसे की थाली बजाने के लिए तो मिल जाती, उसको तो वो भी नहीं मिली। पत्तों की कुटिया बनाकर कि वहां प्रसूति गृह मिला। कितना तीव्र पाप कर्म का उदय। राजा महाराजाओं की बेटी को भी, सीता के जीवन को देखो, शादी होते ही वनवास मिल गया। भवन मिलना तो दूर की बात, वन मिला। आज की कोई लड़की आए तो हाँ उसको विदेश मिलता है। क्या मिलता है? विदेश मिलता। उसमें अपने गौरवान्वित करती, मेरा पति विदेश में जॉब करता है, बड़ा उधर झाड़ू लगा रहा हो। किसी से पूछो क्या कर रहे, बोले जॉब कर रहे। कहां कर रहे? यूएस में कर रहे हो। क्या कर रहे? बर्तन मांज रहे। नहीं है तो मालूम करके देख लो। एक कर्म है, कर्म यहां उसने किया, भोगने कहां जा रहा है? 7 समुद्र पार करने के लिए पार जा रहा है। इसको बोलते कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। कृष्ण के जीवन को देखो। जन्म लेते ही मां का दूध नहीं मिला, डिब्बा का मिला होगा, वो भी नसीब में नहीं था। महापुरुष की हैसियत से जन्म लेने वाला व्यक्तित्व का धनी, उसे भी सुख नहीं मिला। कर्म ये बोलते निधत्ति निकाचित, कर्म है इसे भोगना ही पड़ेगा। रोके भोगो तो हंस के भोगोगे तो। इसलिए कर्म करते समय पूर्ण रूपेण शांत, कर्म बांधते समय पूरी सावधानी रखो। मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी का बिगाड़ ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी का किसी तरह से दुख ना पहुंचे। वाणी से, मन से, वचन से सोच समझ करके कर्म करने की हमारी सावधानी होना चाहिए। शादी होते ही सीता वन की ओर चली गई और पानी पीने को दूध नहीं मिला कृष्ण के लिए। ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए मिला। बताइए, राजा महाराजाओं के घराने में जन्म लेने वाला कहां खेल रहा है, कहां पालन हो रहा है कृष्ण का। गज कुमार मुनिराज के जीवन को याद करो। कैसे दुख आते हैं जीवन में। यहां पर भी दुख आ रहे सबके जीवन में। कोई अपने दुख बताता नहीं है। क्यों बताएगा? कोई अपना तो हो, उसे बताया जाता है। अपने दुख दर्द अपने बालों को ही बताया जाता है। जो सच्चा मित्र होता है उसे ही बताते हैं। ससुर ने जलती हुई सिगड़ी को सिर पर रख दी, धधकती हुई। कल्पना करिएगा, वे मुनिराज थे, सिर के ऊपर सिगड़ी जला दी। कितनी वेदना हो रही होगी उस समय। पर उन्होंने क्या किया? बेबी हमारी तय ज्ञाता दृष्टा बनी रहे कि कुछ जलने की क्रिया हो रही है, कुछ जलाया जा रहा है, मैं उसे जान रहा हूं, देख रहा हूं। यह तन है जो जल रहा है। हमारी आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। यह तन है जिसे जलाया जा रहा है, जो जल रहा वो तन है। मैं तो तन नहीं चेतन हूं। क्या हूं मैं? चेतन क्या है? किसी का नाम? चेतन मेरी आत्मा। आत्मा को कभी जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आत्मा तो सिर्फ आत्मा है।
उस तरफ हमारा दृष्टिकोण जाएगा तो प्रतिकूलताएं भी हमें अनुकूलता में बदल जाएंगी। सर्दी लग रही है, संकल्प कर लो, अंदर से गर्मी आ जाती है। और इसको जो सर्दी है सर्दी है सर्दी है सर्दी है तो और ज्यादा लगेगी सर्दी। अभी गनीमत कहो कि बरसात हो रही तुम्हारे राजस्थान में, सर्दी आ गई, गर्मी में कूलर वाले सब ठंडे पड़ गए, कूल रहे हैं, एसी वाले ऐसे ही हो गए कि एसी नहीं बिक रही। तो प्रकृति सबका ध्यान रखती है, गरीबों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। अमीरों का ध्यान तो अमीर लोग रख लेते हैं, गरीबों का कौन है रखने वाला? वो प्रकृति है, ये कर्म है। कर्म हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। तो मैं तन नहीं चेतन हूँ, मुझे जलाने की बात तो बहुत दूर की है, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। ये श्रद्धान जिस व्यक्ति के हृदय में जाग जाता है वही गजकुमार मुनि जैसे बन पाते हैं। मैं अरस अरूपी अगंध और अस्पर्शी हूँ, मैं अमूर्त चेतन आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ। इस आत्मबोध की परिणति ने उन्हें अंदर से मजबूत किया, स्थिरता दिलाई, स्टेबल किया। जो हो रहा होने दो, मैं तो इससे परे हूँ। ऐसी सोच, ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धान जब व्यक्ति के हृदय में जागरूक हो जाता है, जाग जाता है, वह विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर कर लेता है। उन्होंने कर्म को जाना और जानकर कर्म को उखाड़ डाला। इसी क्षमता के बल पर अपने भीतर की आत्मा को जगाया और जीवन का आनंद लिया। वही आनंद आप भी ले सकते हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं इस मायने में कि इस विषम पंचम काल में भी साधु संतों का सानिध्य मिल रहा है। सब लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें मिल जाता है, जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हें लाभ मिलता है, जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वे अवसर को, आई हुई अवसर को खो देते हैं। अभी हमारे सामने चंद्रशेखर आजाद नगर वाले भैरव लाल जी बड़जात्या की टीम, उनके सभी सहयोगी, सभी साथियों ने निवेदन किया, महाराज श्री आपका प्रवास हमारे नगर में हो, हम लोगों को भी लाभ मिले। अल्प प्रवास के लिए प्रवास बोला था, कोई बात नहीं, तुम कितने दिन को ले जाओ, मुझे कितने दिन रुकना वो मुझे पता है। यहां पर भी मैं हाउसिंग बोर्ड में आया तो मैं सोच करके आया तो 10-11 दिन मुझे रुकना है तो हमारा दिन उतने हो जाएंगे। इन लोगों का श्रद्धान है, इन लोगों की भावना है कि एक अच्छा किसान वही माना जाता है अपने खेत में पानी देने के बाद कुलाबे को बंद कर देता है, पानी को आगे बढ़ा देता है कि चलो मेरे खेत में पानी हो गया तो बाजू वाले पड़ोसी को भी पानी जाना चाहिए। ये उदारता का परिचय आपकी दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा बड़ा अच्छा परिचय देती है कि सभी कॉलोनियों में साधु संतों का विहार करा करके, दर्शन करा करके लाभ लेती है। ऐसा ही हमेशा बना रहना चाहिए। साधु संत बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। पहले का जमाना था जब साधु संत के दर्शन नहीं होते थे, पंडित लोग रो रो करके चले गए। बनारसी दास जी, धानत राय जी, बुद्धजन जी, मंगत राय जी, दौलत राम जी, अनेक विद्वान मूर्धन विद्वान हुए जिनके जीवन में साधु संतों के दर्शन नहीं हुए। उनकी पीड़ा उन्होंने अपनी कागज लेखनी से कागज पे उतारी। बनारसी दास जी ने तो कह दिया, साधु बिन साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु बिन साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। ये उनकी पीड़ा थी, वो पीड़ा उन्होंने अपनी कलम से पेपर पर लिखी। आज वो छंद, कविता, गजल हमारे सामने है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। जन्म लेते ही बच्चों को गुरुओं का दर्शन हो जाता है। ये आचार्य शांति सागर महाराज की परम कृपा रही। उस परंपरा को बढ़ाने वाले शांति वीर से ज्ञान और विद्यासागर जैसे संत धरा पर आए। उन्होंने इस दिगंबर संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाया। आज हमें हर नगर में साधु संतों का दर्शन
दर्शन होता है। कर्म काटने की मशीन आपको मिल रही है, चले जाओ तो कर्म कट जाएंगे। उनके दर्शन करने से, उनकी वंदना करने से, उनको आहार दान देने से एक साधन है। आपने संसाधन तो बहुत जोड़ लिए कर्म बांधने के, लेकिन कर्म काटने के साधन बहुत सीमित होते हैं। बंधु, हम सबका जीवन इसी तरह से धन्य हो। तो गज कुमार मुनि क्या सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर जो कुछ उपसर्ग हो रहा है, वह उपसर्ग मेरे तन पर हो रहा है, मन पर नहीं हो रहा। मेरे शरीर पर हो रहा है, मेरे अशरीरी आत्मा के ऊपर नहीं। देह पर हो रहा है, विदेही बनने वाली आत्मा पर नहीं। ये तन की परिणति है, खाक में मिलने वाली है। आज है, कल रहे ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तन है, नष्ट होने वाला है, राख में बदलने वाला है। ये मन हमारा ऊंचा नीचा करता है, तन तो हमारा यही छूट जाने वाला है। आत्म तत्व विशुद्ध है, जो अजर अमर अविनाशी है। उस तत्व की परिणति हमारे अंदर अनुभूति हो रही है। इस आत्मन चेतन आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, गला नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। मैं परम तत्व ज्ञानी हूँ, जो हो रहा होने दो। इसी में मेरी सार्थकता है कि उसको मैं ज्ञाता दृष्टा बन करके रखूं। अपनी आत्मा को कोई छू नहीं सकता है। तो हर पल इस बात का हम स्मरण रखें कि मैं कौन हूँ, वो मेरा क्या है। आप सबका समय हुआ। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इसी मंगल भावना के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम देता हूँ। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योति पुंज, जाग जाग ये ज्योति पुंज। अवसर बीता जाता है, अवसर बीता जाता है। जो गया गया वापस लौट कभी नहीं आता है। जो गया गया वापस लौट कभी नहीं आता है। आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, फिर लौट करके आना है और अपने जीवन को आगे बढ़ा करके इस जीवन में ऊंचाइयों को छूना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।